ये तो और बड़ा संकट है धीरेन्द्र कुमार मुन्ना। मुझे लगता है गरिमा जी की ये संकट जिस पर बात कर रहे हैं सिर्फ अपने देश पर सेंट्रिक होकर बात कर रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन क्या यह संकट या कोई ये फेलियर जो है, मेरी आवाज क्लियर है? अभी है ऑडिबल, मैं इसको बढ़वा रही हूँ, कह रही हूँ। क्या ये अपने देश में ही है, ये पूरे दुनिया में है? हाँ। जिस तरह के शास्त्री बता रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके अपने व्यू हो सकते हैं, जैसा अनिला जी ने बड़े विस्तार पूर्वक कहा है। हाँ। कि हम 100 को ऑब्जर्व कितना कर रहे हैं, 3.4 मात्र महंगाई हुई है यहाँ पे। यूरोप में देख लीजिए, स्पेन, जर्मनी। ना ये जो सुन तो नहीं, जो प्रिकॉशन धीरेन्द्र, मैंने बड़ा सीधा सा तो सवाल पूछा था, कोई घुमा फिरा कर नहीं पूछा। चांदी के इंपोर्ट को, भाई 90% चांदी हम बाहर से आयात करते हैं, उसका इंपोर्ट अभी तक फ्री था, उसे सरकार ने रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया। सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा सारे कारोबारियों को, तो वो जो कारोबार ठप होंगे चांदी सोने के कारोबारियों का, उनका जिम्मेदार कौन है? मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में अगर कहीं संकट आया है तो उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं हो सकता है, और नहीं तो सब लोग इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। अब जो परिस्थितियां निकल के आई है उसमें ये देश आपका भी है, पूरी दुनिया की मानवता भी आपके साथ है, तो हर कोई एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही इससे निकल सकते हैं। इसको एक सरकार का फेल्योर कहना, मान लिया कि मोदी सरकार की कैबिनेट ने अच्छा सोच नहीं रखी होगी, क्या पूरी दुनिया की सोच अच्छी नहीं थी? संकट तो सभी जगह है ना, और अपने देश में सबसे कम संकट हो रहा है, इस बात से आंकड़े आपको संतुष्ट करेंगे। नहीं, बिल्कुल आंकड़ा एक रख देती हूं आपके सामने कि भाई पूरी दुनिया प्रभावित है। भाई बिल्कुल, चाइना के पास 900 मिलियन बैरल का स्टॉक है, हमारे पास 39 मिलियन बैरल का है, 40 मान लीजिए राउंड फिगर में। तो पूरी दुनिया पर संकट नहीं आने वाला है, पूरी दुनिया इज प्रिपेयर्ड धीरेन्द्र कुमार मुन्ना। अगर पूरी दुनिया प्रिपेयर्ड होती तो वहां महंगाई हमसे ज्यादा नहीं बढ़ती। और मैं बताता हूं कि अगर बहुत बड़े स्टॉक हम कर सकते थे गरिमा जी, हाँ। कोई उसमें दिक्कत नहीं है, हाँ। लेकिन क्या पूरा का पूरा डॉलर सिर्फ तेल में ही खत्म कर दिया जाए? 35%। और बाकी विकास के काम और जितने उज्ज्वला में जो जा रहे हैं, बहनों को, गरीब लोगों को जो मिल रहा है, या स्वास्थ्य सेवाएं जो बुजुर्गों को दी जा रही है, सब चीजों को बंद कर दिया जाए सिर्फ स्टॉक बनाने? इसलिए मिल रहा है धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, इसलिए मिल रहा है ना क्योंकि अर्थव्यवस्था घूम रही है, चौथी अर्थव्यवस्था बन गए थे, इसलिए हम लोगों को पैसा दे पा रहे थे, इसलिए हम वेलफेयर कर पा रहे थे लोगों का। हम चौथी से लुढ़क कर छठी पर आ गए, तेल आना बंद हो जाएगा तो छठी से लुढ़क कर और नीचे आएंगे। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि इसके पहले की ही सरकार में भी ये हुई है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं कर रहे हैं, कर कोई और रहा है, भुगत हम सभी रहे हैं, लेकिन सबसे कम हम भुगत रहे हैं। इस बात के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति को आपको सराहना आपको करनी चाहिए। हम पिछले 5 बरस से, कोविड के बाद से, 2020 से हम 30 रुपए लीटर पर पेट्रोल ज्यादा खरीद रहे हैं, और इसके लिए धन्यवाद करें हम। आप अपनी 20 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाल लिया, इसके लिए धन्यवाद आपको नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों बांट रहे हैं? इसलिए कि वो अपना उद्यम स्टार्ट कर सके, और उनका रिस्क कवर हम करते हैं 5 किलो अनाज दे करके कि बीच में वो गड़बड़ा न जाए। हाँ। तो उनको एक सपोर्ट सिस्टम है, ना कि वो गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है। हाँ। और बावजूद इसके हम फिर अगर उनको, एक सेकेंड धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, अगर ये 5 किलो राशन इसलिए मिला कि अपलिफ्ट हो लोग, तो हम पर कैपिटा इनकम में 142वें नंबर पर क्यों खड़े हैं? फिर आप बता रहा हूं कि पर कैपिटा इनकम में खड़े हैं, उसके एक कारण नहीं हो सकते हैं। हाँ। पूरे अर्थव्यवस्था पर आप अगर देखेंगे तो दुनिया में अगर चौथी अर्थव्यवस्था तक हम गए तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारे सब उद्यम के चीज हो, एक्सपोर्ट हो, सारी चीजों का मेल अगर होगा, एक जगह कभी कंपाइल रिपोर्ट बनी होगी, तभी आए हैं ना। हाँ। तो छठी पर क्यों आया? अच्छा ये बता दीजिए दर्शकों को, लुढ़क छठी पर क्यों आ गए? छठी पर क्यों आ गए? ये तो इतने बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठे हुए और आप इतने ज्ञानी हैं। सरकार ना धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, सरकार आप हैं भाई। मैंने बैज ऑफ ऑनर की तरह पहना था, छठी से चौथी अर्थव्यवस्था बने थे 2022 में, ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया था, फिर जापान को पीछे छोड़ा, तो लुढ़क क्यों गए? फिर उसी का देन है ना, उसी बैच को आज हम लटका के हम दोनों घूम रहे हैं कि 3.4 हमारे पास मात्र महंगाई बढ़ी है।
और हम अपने लोगों को कम से कम मुसीबत होने दें, इसकी व्यवस्था आप हम सभी मिलकर कर रहे हैं, न कि सिर्फ सरकार और कर रही एलपीजी है। बचा है सिर्फ 17 दिन का, सारा स्टोरेज अगर जोड़ लें, युद्ध नहीं रुका तो क्या करेंगे? उसमें राशनिंग की गई है, ये तो सच्चाई है। और अगर इस पर आह्वान अगर हो रहा है कि हम लोगों को कम नित्यव्ययी होना चाहिए, कम खर्च करने चाहिए, आप भी सहयोग कर रहे हैं, हम भी सहयोग कर रहे हैं अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, और इस संकट से हम लोग निकलेंगे। जब डबल हो गए थे इन सब चीजों की रेट उस एक पिछली सरकारों में, जिस समय कोई वैश्विक संकट नहीं था गरिमा जी, तब तो उससे हम लोग निकले थे। अनिला जी ने भी अपने सब जवाब में कहा था कि हम उस कर्ज को भी लौटाए हैं 2.5 लाख करोड़ रुपए दे करके। कितना? हाँ, मैं वही धीरेन्द्र वैभव, वो इसलिए कि भाई पेट्रोल डीजल के दाम इसलिए बढ़ाने हैं क्योंकि कर्ज में हैं हम ऑलरेडी। कितना कर्ज था देश पर ऑयल बॉन्ड्स का? कितना कर्ज था? हम अपने पैसों के, आपके पैसे और मेरे पैसे अलग नहीं। इस प्रश्न पे मैं आपको आई वुड रियली अप्रिशिएट धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, कितना कर्ज था देश पर ऑयल बॉन्ड्स का? 2.5 लाख करोड़ तो दिया गया ना। ठीक, और कमाया कितना? हाँ, अब मैं आता हूँ, सिर्फ वही काम नहीं करना, तो उसके बाद सरकार ने वेलफेयर कितना किया? नहीं, ये फिर से गुंडी घुमा रहे हैं आप। ये 2.5 लाख करोड़ मैंने आपका आंकड़ा दुरुस्त है। 2.5 लाख करोड़ ऑयल बॉन्ड था, कर्ज चुकाना था पेट्रोल डीजल का। कमाया कितना पेट्रोल डीजल से 12 साल में? उज्ज्वला वाली बहनों की नहीं जोड़ेंगे? बताइए तो 12 साल में कितना कमाया? नहीं, दिया कितना गया, दोनों को क्लब करेंगे ना। पहले जितना कर्ज था उसमें कमाया कितना, ये तो बता दीजिए। लोगों की सुविधाएं देने में कितनी खर्च हुई है, कमाया कितना? धीरेन्द्र कुमार मुन्ना आऊंगी ना उस पर भी। मेरे पास पीसीआर नहीं है, आपके पास है, आप इस आंकड़े को लगा लीजिए। अच्छा सर सुनिए, 38 लाख करोड़ कमाया, 2.5 लाख करोड़ का कर्ज था, 35 साढ़े 35 लाख करोड़ का सरप्लस है। और अनमोल पवार